नमस्कार, मेरा नाम संजय कुमार। मैं बताने जा रहा हूँ परिपक्व कैसे बने। सब कोई कहते हैं परिपक्व बनो, मैच्योर बनो। अभी भी तुम्हारे अंदर बचपना है, बचपनी जैसी हरकतें करते हो, यानी बचपन में जो हरकतें करते थे वही हरकत करते हो। ये कह करके इंसल्ट करते हैं, आपको बेइज्जत करते हैं इस प्रकार से। तो आप भी सोचते हैं मैच्योर बने आखिर कैसे, क्या योग्यता, क्षमता, एबिलिटी, गुण होनी चाहिए जिससे मैच्योर हम हो जाएं, या मैच्योर कैसे बने, ऐसे करके इस वीडियो में जानेंगे। इसमें हम 6 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जिससे आप समझ पाएंगे कि मैच्योर बनने के लिए ये महत्वपूर्ण बातें हैं, इसे अपनाना ही चाहिए। आइए देर न करते हुए पहली बात को जानते हैं। अपनी भावनाओं को समझें। पहली बात है आप अपने भावनाओं को समझें, जिससे ये पता लगा सकते हैं कि आपकी मनसा क्या है, आपकी भावना क्या है। और अपनी मनसा को जान करके कि मेरा इच्छा कुछ बचपना जैसी हरकतें कर रहा, उसे सुधार करना, उसमें सुधार लाना है। और आप समझ करके बहुत अच्छा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ये पता चल जाता है कि मैं बचपना जैसी आदत है मुझ में, मैं करता हूँ बचपना जैसा ही। तो उसमें सुधार लाने के लिए बड़े लोगों के साथ उठना बैठना कीजिए, बड़े लोगों के साथ बातचीत कीजिए, या उनसे बातचीत नहीं करते तो जो लोग बड़े लोग बातचीत करते हैं उनके आसपास बैठिए, ताकि किस तरह से बात विचार करते हैं, अपने विचारों को किस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं, इस बात का समझ आएगा। तब आप भी अपने भावनाओं को सही तरीके समझ करके आप परिपक्व हो जाएंगे, आप भी बड़ों की तरह बात करने लगेंगे। दूसरी बात, अपनी कमियों को स्वीकार करें। दूसरी बात है कि आप में जो कमी है, आप में जो खामियां है, उस खामियां को, उस कमी को स्वीकार करें कि हाँ मुझ में ये खामियां हैं, हाँ मुझ में ये कमजोरी है, हाँ मुझ में काम वासना है, या कई प्रकार की गंदे आदत है, विचार है। उसे त्यागने के लिए क्या करना, उसे तो पहले स्वीकार करना है, फिर त्यागने के बारे में सोचना किस प्रकार से त्यागना। तो त्यागने के लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, बस उसके जगह पर जैसे आदत है वैसे ही रहने दीजिए। क्योंकि आप ज़बरदस्ती एकाएक सुधारने के लिए कोशिश करेंगे तो सुधर भी नहीं पाएगा। इसलिए आप जैसे हैं वैसे ही रहें, उसके जगह पर धीरे धीरे अच्छी आदत अपनाना होगा। किताब पढ़ना, कोई अच्छा सा भाषण सुनना जिससे आपको प्रेरणा मिले अच्छे कार्य करने के लिए, उस प्रकार की बातों को करना है। तीसरी बात, कमी को सुधार करने का प्रयास करें। आप अपने कमी को सुधार करने का प्रयास करें। जो भी आप में कमजोरी होता है तो कमजोरी को दूर करने के लिए, ताकतवर होने के लिए टॉनिक लेते हैं, उसका इलाज करवाते हैं। तो वैसे ही आप में जो कुछ भी गलत आदतें हैं उसकी वजह से आप बहुत ही परेशान हो जाते हैं, बहुत ही इरिटेट हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, और आपका मन बेचैन हो जाता है। तो एक प्रकार की ये कमी है, आप में कह सकते हैं परिपक्वता नहीं है। कहा जाता है कि जेब में पैसा हो और आप खर्च नहीं करते हैं, और कोई गलती आपके परिवार वालों करते हैं लेकिन जानबूझ करके उसे नज़रअंदाज करते हैं, या अपने गुस्सा को फिर जाहिर नहीं करते हैं। और इन सब के अलावा आपको किसी की निगरानी की जरूरत नहीं पड़ता है, तो आप बहुत बड़ा परिपक्व व्यक्ति हैं। इसलिए आप ये इम्प्लीमेंट कीजिए कि आप जो हैं, आपके अंदर जेब में पैसा है लेकिन खर्च करने के लिए सोच समझ करके करते हैं, और आपके परिवार वाले कोई गलती करता है उसे नज़रअंदाज करते हैं, और आप जो है कोई भी व्यक्ति, कोई विचार
कोई बात के चलते आपको गुस्सा आ जाता है लेकिन उसे आप जाहिर नहीं कर पाते हैं, तो आप उस सिचुएशन में, उस परिस्थिति में भी आप परिपक्वता को प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर तीसरी बात जो है, कमी को सुधार करने के बारे में बताए थे, आपको ध्यान देना है। यदि गुस्सा आ जाता है, जाहिर कर देते हैं और उसका प्रभाव दूसरे पर कितना बड़ा पड़ता है, तो आप परिपक्व नहीं हैं, बल्कि आप परिपक्वता से बहुत ही दूर है, आप मैच्योर नहीं हैं। अपने कमी को सुधार करने के लिए कोशिश कीजिए, क्योंकि कहा भी गया है इस वाक्यों में कि आपको किसी की निगरानी की जरूरत नहीं पड़े, बल्कि आप स्वयं सिचुएशन को, परिस्थिति को समझ करके उस पर एक्ट करें, उस पर कार्य करें। इस प्रकार से करेंगे तो आप जल्दी ही परिपक्व बन जाएंगे। चौथी बात, क्षमाशील बने। जो व्यक्ति क्षमाशील होते हैं वो बहुत ही दयालु होते हैं। दयावान व्यक्ति हमेशा सबका भला चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि मैं बहुत गुस्सा करने वाला आदमी हूँ। अगर मैं ज़्यादा क्रोधित हो जाऊँगा, गुस्सा करने लगूँगा, उस वजह से कई नुकसान हो जाता है, रिश्ते में दरार आ जाएगा। कई प्रकार की बातों को वो सोच विचार करके वो हमेशा क्षमाशील ही रहता है, लेकिन वो कभी कभी एक्ट भी करता है, लेकिन वो ऐसा परिस्थिति में एक्ट करता है कि जो उनसे क्रूरता के साथ व्यवहार करते हैं वो भी ठंडा पड़ जाता है, वो भी शांत हो जाता है, और वहाँ पर बात करते हैं तो उनसे क्रोधित होकर के दूर चले जाते हैं कि ये व्यक्ति मुंह नहीं लगाता, ज़्यादा बोलता नहीं, लेकिन बोलता है तो काम की बात, सही बातें बोलता है। तो जो अच्छा मैच्योर होता है उनसे मुंह लगाने के बजाय जो क्रोधित होने वाला व्यक्ति होता है, गुस्सा करने वाला होता है, बात बात पर वो उनसे दूर चला जाता है। ये होती है मैच्योर व्यक्ति में। तो आपको क्षमाशील बनना है, यानी छोटी छोटी बात के लिए क्रोधित नहीं होना, गुस्सा नहीं करना है, बल्कि उसे नज़रअंदाज करना है, इग्नोर करना है, ताकि आप एक अच्छा परिपक्व व्यक्ति हो सके। पांचवी बात, आभार व्यक्त करें। परिपक्व व्यक्ति में ये गुण लक्षण अवश्य होता है कि किसी से कुछ मिला या ईश्वर की दया से कुछ अच्छा चीज प्राप्त हुआ, उससे वो आभार व्यक्त करते हैं। यदि ईश्वर के द्वारा अच्छा चीज कुछ प्राप्त हुआ तो ईश्वर को आभार व्यक्त करते हैं, ईश्वर को शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद देते हैं, इस प्रकार से करते हैं। और किसी इंसान के माध्यम से कुछ प्राप्ति हुआ, किसी इंसान ने उसे कुछ दिया, तो उस इंसान को धन्यवाद दे करके, शुक्रिया अदा करके उसे आभार व्यक्त करते हैं। तो ये गुण होता है परिपक्व व्यक्ति में। मतलब वो चाहते हैं कि कोई मदद करता है, कोई कुछ देता है, उसके लिए धन्यवाद, शुक्रिया, इस प्रकार का शब्द का इस्तेमाल करके उसका मनोबल कर सकते हैं और बढ़ा देता है, और अगला को भी लगता है कि हाँ, इसको मैंने मदद किया, कुछ दिया, तो उसके बदले में मेरा आभार व्यक्त किया। ये होती है। तो आप भी इस प्रकार के काम को करना है और अपने आप को मैच्योर दिखाना है। छठी बात, अच्छी आदतें विकसित करें। ये छठी बात है, अच्छी आदतें विकसित करना। अच्छी आदतें में आपको बुरी आदत को त्याग करके अच्छी आदत अपनाना होगा। आप पहले जैसे करते थे, बुरी आदत में कई तरह की बातें हैं जो कि देखेंगे या उस व्यक्ति से बातचीत करेंगे तो ये लगेगा ये बचपना जैसी हरकत करते हैं। बचपन में जिस प्रकार से हरकतें किया करता था वही हरकतें करता। तो आप
धीरे धीरे कर करके अच्छी आदतें डेवलप कीजिए। ठीक है, अच्छी आदतें में देखिए मैं बता देता हूँ। सबसे पहली बात है, जो आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करता उस प्रकार का किताब पढ़ना है। इनमें बिलीव योर सेल्फ और ऐसे तरह के कई किताबें हैं जिसे पढ़ करके आप अपने कमजोरी को दूर कर सकते हैं, अपने आप पर विश्वास कर सकते हैं, आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। तो किताब पढ़ने के लिए आदत को डालिए और आपको अच्छे लोगों के साथ में जुड़े रहना है, कनेक्ट रहना है, ताकि आप अच्छी बातें सीख करके, नई बातें सीख करके आप भी कुछ अच्छा करने के लिए सोचें। आपको ये बात ध्यान रखना है, नई कौशल सीखने के लिए उत्साहित रहें। आप जो है नई कौशल सीखने के लिए उत्साहित रहना होगा, ताकि आप नया कौशल सीख करके नया कुछ इन्वेंट कर दें, कुछ नया आविष्कार कर दें। उससे समाज के लोगों के लिए, इस दुनिया के लोगों के लिए कुछ अपॉर्चुनिटी आ जाए, कुछ अच्छा एक मौका कुछ करने के लिए मिल जाए। उससे भी आप बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा उससे रेवेन्यू कमा सकते हैं। ये होगा तो देखें ना कि परिपक्व होने की क्या क्या है, बात को देखें और परिपक्व कैसे होंगे, और परिपक्व हो करके सही काम करेंगे तो उसका फायदा क्या होगा, ये सभी बातें देखें। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के ऑल वाले बटन पर दबा दीजिए, जिससे नया नया आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।